आस्था के पास 0 मैजिक पावर होने के बावजूद भी आस्था विज़र्ड किंग यानी कि द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक यूजर बनना चाहता है। और इसी रास्ते में आस्था को कौन सी चीजें एक ओपी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बना रही है, चलो देखते हैं। आस्था का पहला स्वॉर्ड था डीमन स्लेयर स्वॉर्ड, जो कि उसके लिए एक गेम चेंजर की तरह था। बिकॉज इस मैजिक वर्ल्ड में मैजिकलेस होना किसी कर्स से कम नहीं है, लेकिन इस ह्यूज और भारी भरकम तलवार को यूज करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन आस्था किसी तरह से मैनेज कर लेता है अपने फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से, और इसी वजह से कैप्टन यामी का नजर पड़ता है आस्था के ऊपर। आस्था डीमन स्लेयर स्वॉर्ड से किसी भी मैजिक अटैक को काट सकता है और इसके फ्लैट साइड से मैजिक को डिफ्लेक्ट भी कर सकता है, जैसा कि हम मैग्मा के साथ आस्था के ट्रेनिंग के टाइम पे देख सकते हैं। वैसे ये स्वॉर्ड रियली बहुत ज्यादा भारी है, जिसको उठाने में इवन विज़र्ड किंग जूलियस को भी प्रॉब्लम हो रहा था। और याद रखना, ये बंदा क्लोवर किंगडम में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक यूजर है। वैसे आस्था इस स्वॉर्ड को उठा सकता है, इसका एक ही रीजन है, वो है उसका इंटेंस फिजिकल ट्रेनिंग, जहां आस्था हर दिन एटलीस्ट 1000 पुशअप्स करता है। इसके साथ ही साथ जितने भी वेपन्स 5 लिप ग्रिम वॉर के अंदर एंटर होते हैं, उन वेपन्स के साथ आस्था के डेविल लीवे का एंटी मैजिक जुड़ जाता है। इसका मतलब ये है कि डीमन स्लेयर स्वॉर्ड के फिजिकल कांटेक्ट में आते ही ये स्वॉर्ड एनिमी के मैजिक को चूसना शुरू कर देता है। इसके अलावा जस्ट एक टच से डीमन स्लेयर स्वॉर्ड किसी भी मेंटल मैजिक को रिमूव कर सकता है। आस्था का एक और एबिलिटी है ब्लैक हैरिकेन। इसको यूज करते टाइम आस्था एंटी मैजिक को रिलीज करते हुए डीमन स्लेयर स्वॉर्ड के साथ बहुत जोर से गोल गोल घूमते हुए टारगेट की तरफ हाई स्पीड में जाता है, और उसके रास्ते में जो भी आता है उसके मैजिक को आस्था एंटी मैजिक से नलिफाई कर देता है। तो एक तरह से हम इसको आस्था का डिफेंसिव मोड बोल सकते हैं। लेकिन इस मोड में रहते हुए ही आस्था अटैक्स भी कर सकता है, जैसा कि आस्था ने दांते के खिलाफ किया था, जहां आस्था ब्लैक हैरिकेन को यूज करते हुए ही ब्लैक स्लैश को रिलीज करता है, जिसको देख के दांते भी हैरान हो गया था, क्योंकि कोई भी मैजिक यूजर मैजिक सेंस को यूज करके आस्था को डिटेक्ट नहीं कर सकता है, बिकॉज उसके पास कोई मैजिक ही नहीं है। तो वो मैजिक यूजर्स के लिए काइंडा इनविजिबल है। लेकिन मास्टर की यूजर्स आसानी से आस्था के प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। लेकिन कैप्टन यामी के ट्रेनिंग के वजह से आस्था खुद एक टाइम की के ऊपर मास्टरी अचीव कर लेता है, और की के हेल्प से आस्था डीमन स्लेयर स्वॉर्ड के अंदर एंटी मैजिक को सेंस करके अपने बॉडी के अंदर से एंटी मैजिक को फ्लो करके एक एंटी मैजिक सर्किट क्रिएट करता है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है ब्लैक मोड। और इसके द्वारा किसी भी डीमन स्वॉर्ड को नॉर्मल से कई गुना ज्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है। जैसे डीमन स्लेयर स्वॉर्ड का ब्लैक डिवाइडर एबिलिटी इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, जहां ये स्वॉर्ड ह्यूज अमाउंट में एंटी मैजिक को एब्जॉर्ब करके एक रियली ह्यूज स्वॉर्ड में बदल जाता है। इसके अलावा आस्था ब्लैक मोड में एक और एबिलिटी यूज कर सकता है, जिसका नाम है ब्लैक मीटेओराइट। इसको यूज करके आस्था ना सिर्फ उड़ सकता है, बल्कि हवा के अंदर रहते हुए ही अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, और उसके रास्ते में आने वाले हर एक मैजिकल एनर्जी को वो कैंसिल आउट कर सकता है। और जब इस स्वॉर्ड के साथ फ्लाइंग अटैक्स किए जा सकते हैं, तब ऑफ कोर्स आस्था भी डीमन स्लेयर स्वॉर्ड के ऊपर उड़ सकता है। जैसे कि मैंने बोला, डीमन स्लेयर स्वॉर्ड अपने सरफेस के ऊपर से मैजिक को डिफ्लेक्ट कर सकता है, और इस वर्ल्ड में चारों तरफ मैजिक फैला हुआ है, इवन ऑन एयर। और ये स्वॉर्ड मैजिक को डिफ्लेक्ट करके ही हवा में उड़ सकता है। आस्था का दूसरा स्वॉर्ड था डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड। ये स्वॉर्ड ओरिजिनली एल्व्स के लीडर लिच का था। आस्था इस स्वॉर्ड को एनिमे में एपिसोड 18 में ढूंढ निकालता है एक डंजन के अंदर से, और समहाउ ये स्वॉर्ड उसके ग्रिम वॉर के अंदर चला जाता है। वैसे इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, सो डोंट वरी। ठीक डीमन स्लेयर स्वॉर्ड की तरह ही ये स्वॉर्ड भी मैजिक को कट कर सकता है, लेकिन इस स्वॉर्ड की असली एबिलिटी है कि ये स्वॉर्ड दूसरे लोगों के मैजिक अटैक्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, और उस अटैक को स्टोर करके बाद में एक स्लैश के रूप में रिलीज भी कर सकता है। इसके अलावा एंटी मैजिक को एब्जॉर्ब करके ये स्वॉर्ड ब्लैक स्लैश अटैक्स भी कर सकता है। वैसे लिच ने इस स्वॉर्ड के बहुत सारे दूसरे एबिलिटीज को भी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था, जैसे कि ये स्वॉर्ड किसी भी पर्सन के परमिशन के बगैर ही उनके मैजिक को एब्जॉर्ब करके यूज कर सकता है, और टेलीपैथी की तरह ही माइंड टू माइंड मैजिक कनेक्शन को बना के बातें कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आस्था ने अभी तक इस स्वॉर्ड को फुली मास्टर नहीं किया है। आस्था का तीसरा स्वॉर्ड है डीमन डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड। वैसे आई थिंक इनको नाम के ऊपर ना थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। ये स्वॉर्ड किसी भी कॉम्प्लिकेटेड मैजिक को केयरफुली फिल्टर कर सकता है, जैसे कि पॉइजन मैजिक,
इस स्वॉर्ड को पहली बार दिखाया गया था आई ऑफ द मिडनाइट सन के हाइडआउट में, जहां ये ओरिजिनली लिच का स्वॉर्ड था। जैसा कि तुम देख ही सकते हो, ये स्वॉर्ड ओरिजिनली सफेद था, लेकिन आस्था के ग्रीन वॉर के अंदर एंटी मैजिक के कांटेक्ट में आके ये स्वॉर्ड आस्था के बाकी स्वॉर्ड्स की तरह ही ब्लैक हो जाता है। और यही सेम चीज हमें यामी के कटाना के साथ भी देखने को मिला था। तो क्या किसी भी वेपन को एंटी मैजिक वेपन में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है? इसका आंसर काइंडा यस और काइंडा नो दोनों ही है, कारण एंटी मैजिक लीबे का पावर है और इसीलिए लीबे को उस ऑब्जेक्ट को एज ए वेपन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ हद तक ग्रिम वॉर के अंदर भी कॉन्शियसनेस रहती है। इसलिए ग्रिम वॉर ही लास्ट डिसीजन ले सकती है कि कौन सा वेपन ग्रिम वॉर के अंदर जाएगा या ग्रिम वॉर किसको एज ए मास्टर चुनेगा। जैसा कि लीबे ने खुद कहा था कि इस ग्रिम वॉर ने खुद आस्था को चुना है और वहाँ लीबे का कोई हाथ नहीं था। तो आस्था के फोर्थ स्वॉर्ड में जाने से पहले ये डीमन डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड काम कैसे करता है ये मैं तुम्हें समझा देता हूँ। डीमन डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड बेसिकली मैजिक के फंडामेंटल्स के साथ छेड़खानी करता है और मैजिक के कॉज एंड इफेक्ट के बीच के लिंक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये स्वॉर्ड ट्रूली मैजिक को रिमूव नहीं करता है, बल्कि मैजिक को फंडामेंटली डिस्ट्रॉय कर देता है। आस्था का फोर्थ स्वॉर्ड है डीमन स्लैशर कटाना, जो कि कैप्टन यामी ने आस्था को पास ऑन किया था डांते के साथ फाइट के टाइम पे। तो जैसा कि मैंने बोला, ग्रिम वॉर और लीबे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी वेपन को एंटी मैजिक स्वॉर्ड बनाने के लिए, लेकिन आस्था के फीलिंग्स भी इसके अंदर मैटर करता है, क्योंकि आस्था ही इस ग्रिम वॉर का मास्टर है। तो एक लाइफ थ्रेटनिंग ओपोनेंट दांते के साथ फाइट के टाइम पे ये तीनों एंटिटी यूनिफाई होकर यामी के कटाना को एज ए वेपन एक्सेप्ट कर लेते हैं और विद इन 1 सेकेंड ये कटाना एक ब्लैक स्वॉर्ड में बदल जाता है। यामी इस स्वॉर्ड के साथ एक स्पेशल टेक्निक का यूज करता था जिसको केंजुत्सु कहा जाता है, जो कि यामी के होमलैंड लैंड ऑफ द राइजिंग सन का टेक्निक है। और इस स्वॉर्ड को यूज करते टाइम आस्था भी केंजुत्सु का ही यूज करता है। वैसे केंजुत्सु एक रियल टर्म है जो कि जापान के सामुराई कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है। केंजुत्सु का मतलब है वो स्वॉर्ड टेक्निक जिसको किल करने के लिए बनाया गया है। एंड ऑफ कोर्स इसमें एक कटाना का ही यूज किया जाता है, लेकिन करंट टाइम पे जापान में केंजुत्सु एक अम्ब्रेला टर्म बन चुका है किसी भी स्वॉर्डमैनशिप को समझाने के लिए। वैसे रियल लाइफ में लैंड ऑफ द राइजिंग सन जापान को ही बोला जाता है, बिकॉज एशिया में सबसे पहले सूरज जापान में ही उठता है, देन बाकी देशों में। तो चैप्टर 273 में आस्था ने फर्स्ट टाइम लीबे के साथ डेविल यूनियन मोड यूज किया था। वहाँ आस्था ने डीमन स्लैशर कटाना से जो ब्लैक स्लैश रिलीज किया था उससे दीवार पूरा टूट गया था। इसके अलावा वाइस कैप्टन नेक्ट बोलते हैं कि आस्था ने जानबूझकर उसको मिस किया है, बिकॉज अगर ये अटैक नेक्ट को लगता तो वो जिंदा नहीं बच पाता। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि नेक्ट को बिना टच किए ही आस्था ने उसके सारे मैजिक को रिमूव कर दिया था और साथ ही साथ नेक्ट के यूनियन मोड को भी तोड़ दिया था, जिस वजह से नेक्ट बोलता है आस्था एक दिन सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। तो जैसा कि तुम देख ही सकते हो, आस्था के सारे पावर्स के कोर में है उसका डेविल लीबे, जो कि एक तरह से आस्था का ही भाई है, जिसको आज से 15 इयर्स पहले इस 5 लिब ग्रिम वॉर के अंदर सील कर दिया गया था आस्था के मॉम लिसिटा के द्वारा। लिसिटा के पास एक स्पेशल पावर थी जो कि किसी कर्स से कम नहीं था। बेसिकली अगर कोई भी जिंदा चीज लिसिटा के करीब आता है तो वो मर जाता है, और इसलिए अपने बच्चे को मौत के हाथ से बचाने के लिए लिसिटा आस्था को चर्च के दरवाजों के सामने रख के आती है। और वही जैसे सारे इंसान ह्यूमन वर्ल्ड में रहते हैं, ठीक वैसे ही डेविल्स अंडरवर्ल्ड में रहते हैं, जहाँ सभी डेविल्स मैजिक के साथ ही जन्म लेते हैं। लेकिन कोई भी डेविल किसी भी तरह से अपने मैजिक को इंक्रीज नहीं कर सकता है, यानी कि डेविल सोसाइटी पे ताकतवर हमेशा ताकतवर रहेगा और कमजोर हमेशा कमजोर। और इन्हीं सिनेरियो में जन्म लेता है एक मैजिकलेस डेविल लीबे। जन्म लेने के बाद ही लीबे का हाल एक फुटबॉल जैसा हो गया था, उसको कोई इधर से मार रहा है तो कोई उधर से। लीबे को बाकी सारे डेविल्स डेविल नाम के ऊपर कलंक मानते हैं, और अंडरवर्ल्ड में हर एक डेविल का एक ही सपना है कि किसी भी तरह से ह्यूमन वर्ल्ड में जाना है। अंडरवर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच में एक गेट है जो किसी भी डेविल के लिए क्रॉस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बिकॉज इस गेट के कांटेक्ट में आने के साथ ही साथ डेविल के बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और एक दिन लीबे को मारने के लिए डेविल्स लीबे को इसी गेट की तरफ फेंक देते हैं,
लेकिन लीबे के पास क्योंकि कोई मैजिक नहीं होता है, इसीलिए वो आराम से सेफली इस गेट को क्रॉस करके ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाता है। लेकिन कोई भी नॉर्मल इंसान एक डेविल को गले तो नहीं लगाएगा, और इसीलिए ह्यूमन वर्ल्ड में आने के बावजूद भी लीबे को कोई भी अपना नहीं मिलता है। सभी उसको हेट करने लगते हैं। लेकिन वहाँ पे एक इंसान लिसिता लीबे को खुद के बेटे की तरह बड़ा करने लगती है। क्योंकि लीबे के पास कोई मैजिक नहीं है, इसलिए लिसिता के पावर्स उसके ऊपर वर्क नहीं करते हैं। लेकिन उनका कुछ ज्यादा देर तक नहीं था, क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डेविल लुसिफेरो लिसिता को मार देता है, और लिसिता अपने आखिरी सांस लेते हुए लीबे को एक 5 लीफ ग्रिमवॉर के अंदर सील कर देती है ताकि लीबे सेफ रहे। लेकिन लिसिता के डेथ की वजह से लीबे कसम खाता है कि वो सभी डेविल्स को खत्म करके ही रहेगा, और ग्रिमवॉर के अंदर रहते हुए डेविल्स के प्रति इंटेंस हेट से जन्म लेता है एंटी मैजिक। लेकिन ये बहुत अजीब है किसी इंसान के लिए एक डेविल को एक बच्चे की तरह देखना, अनलेस लिसिता बहुत समय से ही डेविल्स को क्लोजली जानती हो। और यहाँ कोई डाउट नहीं है कि लिसिता डेविल्स और ग्रिमवॉर्स के बारे में डीप नॉलेज रखती है। और इसी टाइम के आसपास, यानी कि आज से 15 to 20 ईयर्स पहले, अंडरवर्ल्ड से अचानक से आस्तारोथ गायब हो जाता है। ये वन ऑफ द ग्रेट डेविल्स में से एक था। तो क्या आस्तारोथ और लिसिता के बीच में कोई रिलेशनशिप बनता है, और एज ए रिजल्ट आस्था का जन्म होता है। और लिसिता के स्पेशल मैजिक की वजह से ही आस्था मैजिकलेस जन्माता है। और आस्तारोथ के पावर्स लिसिता के द्वारा 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक तो होता है आस्था और दूसरा होता है लीबे। और शायद इसीलिए लीबे खुद अपने पावर्स को यूज नहीं कर सकता है, और आस्था मैजिकलेस होने के बावजूद भी वो आराम से एंटी मैजिक को यूज कर पाता है। वैसे मैंने तो ये सब बहुत ज़्यादा कैजुअली बात कर दिया, लेकिन इसके ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर तुम इस वीडियो के लाइक टारगेट को कंप्लीट करते हो, जो है 35 लाइक्स, देन मैं इसके ऊपर फुल डिटेल में वीडियो